दोस्तों आज जो पेपर हुआ है 2024 का हिंदी का क्लास 10th का उसका सॉल्यूशन मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो फटाफट इस पेपर को मिला लीजिएगा और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इस पेपर के बारे में। इस पेपर में क्या था, आपको सबसे पहले इस पेपर में यहाँ पर अनुक्रमांक देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना था और यहाँ पर इसके नीचे आपको नाम का ऑप्शन मिला होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना था। इसके बाद में यहाँ पर आपको मुद्रित पृष्ठों की संख्या देखने के लिए मिली है, जिनकी संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, ये पेपर जो है ये 11 पृष्ठों में दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेपर कोड मिला हुआ था, जो कि आपने वहाँ पर फिल किया होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको वर्ष मिला है, 2024 में ये पेपर हुआ है, हिंदी का पेपर है और अभी अभी ये मेरे हाथ लाया है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर जो है ये पूर्णांक है, जो कि कितने नंबर का है, 70 नंबर का है। ठीक है, ये पूर्णांक है 70 नंबर का है, क्लास 10 का है इसलिए 70 नंबर का है, और क्लास 12 का पूर्णांक आता है 100 नंबर का हिंदी का। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। इसे समय को किस तरह से मैनेज करना है वो आपको नीचे निर्देश में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले जो नोट है उसे पढ़ लेते हैं। नोट में क्या कहा गया, नोट में कहा गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए, यानी कि शुरू के जो 15 मिनट है उसमें आपको अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड ए और खंड ब में विभाजित है, यानी कि इसमें 2 खंड दिए गए हैं, खंड ए और खंड ब। खंड ए में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर ओमार उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। ठीक है, इसमें क्या करना आपको, जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं 20, ठीक है, खंड ए में, इसमें से आपको जो सही विकल्प है उसे छांट लेना और उसे छांटने के बाद में आपको ओमार सीट में भर लेना है। ठीक है, ओमार सीट में कैसे भरेंगे, जो विकल्प सही है तो उसके गोले को आपको या तो नीला कर देना या फिर उसे काला कर देना है। ठीक है, किस तरह से करना है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता ही देता हूँ। ठीक है, आपको क्या आपको इस तरह से ओमार सीट में ये नंबर पड़े हुए मिले होंगे। ठीक है, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, और इनके आगे कुछ इस तरह से गोले मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से 4 गोले मिले होंगे। ठीक है, 2, 3, 4। ठीक है, ठीक है, इस तरह से 4 गोले इनके आगे आपको मिले होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर इनके नंबर पड़े होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, आपको क्या करना है, पीते के ऊपर इसी तरह से पड़े होंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना, पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपका ए है तो ए को क्या करना आपको या तो इस तरह से ब्लैक कर देना है, या तो इस तरह से ब्लैक कर देना है, या फिर आपको क्या करना है, इसे ब्लू कर देना। आपको इसे क्या कर देना है, इस तरह से, या तो आपको इसे ब्लू कर देना है। ठीक है, इस तरह से इसे ब्लू करके भर देना है। ठीक है, और एक चीज़ को ध्यान करना, ये गोले से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको भरना था। ओके, इसके बाद में अगला निर्देश क्या है, अगला निर्देश ये है, अगला निर्देश क्या है, अगला निर्देश ये है कि खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें, इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। यानी कि अगर आपने ओएमआर सीट में एक बार किसी गोले को भर दिया है तो आपको उसे वैसे ही रहने देना, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही आप व्हाइटनर लगा सकते, ना ही इरेजर, किसी तरह से कोई छेड़खानी आपको उससे नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, कोई भी क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके अंक उसके सामने निर्धारित किए गए हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करने हैं। इसके बाद में प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें।
ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पहले वो करिए जितना आपसे आता है। अगर बाद में आपका समय बचता है तो बाद में उसे आप देख सकते हैं, ठीक है, उसे बाद में आपको ट्राई करना है। इसके बाद में अब बात आ जाती है हमारी क्वेश्चन की। सबसे पहले शुरू होता है हमारा खंड ए। खंड ए में क्या है, खंड ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं 20। इनमें से आपको सही विकल्पों को छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध कहानीकार हैं, आलोचनक हैं, उपन्यास लेखन के लिए प्रसिद्ध है या फिर नाटक लेखन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें क्या करना आपका, पहले का राइट आंसर क्या है, पहले का राइट आंसर है सी। तो इसमें क्या करना आपको, ओमार सीट के पहले क्वेश्चन के सी वाले गोले को आपको ब्लैक कर देना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन के सी वाले गोले को आपको ब्लैक या ब्लू कर देना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है प्रेमचंद। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है नील का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर आपका यशपाल। इसके बाद में छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है श्रृंगार और प्रेम वेदना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, कलम का सिपाही जीवनी है, ठीक है, किसकी जीवनी है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद जी की जीवनी है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऋतुमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ठीक है। यहाँ से शुरू हो जाता है आपका पेज नंबर 3 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहाज का पंछी कृति की विधा क्या है, यानी कि जहाज का पंछी जो कृति है ये किस विधा की है, इसकी विधा क्या है वो आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास। ताज सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना ताज सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1943। इसके बाद में निर्वेद स्थायी भाव है, निर्वेद किसका स्थायी भाव है, तो निर्वेद जो है ये आपका शांत रस का स्थायी भाव है। इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पीपर पास सदिश मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें आपको अलंकार बताना है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार है, इसमें है आपका उपमा अलंकार। इसके बाद मात्र रोल छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके 4 चरण। कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है आ। उपसर्ग कहते हैं जो शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो पहले क्या लगा, पहले इसमें आ लगा है, ठीक है। तो आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भलाई में प्रत्यय बताना, और प्रत्यय लगता है बाद में, और बाद में इसमें आई आता है, और आई कहाँ पर है, आई है ये, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है नीलांबर में कौन सा समास है, नीलांबर में कौन सा समास है। नीलांबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्मधारय हो जाएगा। आम का तत्सम शब्द क्या है, आम का तत्सम शब्द होता है आम्र। और इसके बाद में आता है कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, तो कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। इसके बाद में आता है ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति क्या है, तो ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति आपकी चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, तो इसमें आपको सर्वनाम बताना, सर्वनाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह। ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इनके आपको उत्तर ओमा सीट में करने थे। इसके बाद में यहाँ से खंड व शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है आपका खंड व, ठीक है। खंड व में क्या करना आपको, खंडवे में आपके पढ़नाथ में प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए इस गद्यांश के आधार पर, ठीक है, उनके आंसर आपको लिखने हैं, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये कौन से चैप्टर से गद्यांश ली गई है, इसके लेखक कौन है, इन दोनों से आपको एक संदर्भ बना करके लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिन पंक्तियों के नीचे ये रेखाएं खींची गई हैं उन पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। जातक कथाएं किन्हें कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी चैप्टर में मिलेगा जिस चैप्टर से गद्यांश ली गई है। इसके बाद में अगर आप ये क्वेश्चन से इस गद्यांश को करने में असमर्थ हैं तो आप नीचे वाली गद्यांश भी कर सकते हैं, ठीक है। अथवा में दूसरी गद्यांश आपको दी गई है। इसके बाद में अब आती है हमारी काव्य साहित्य से पद्यांश, ठीक है। काव्य साहित्य से यहाँ पर एक पद्यांश दी गई है। इसमें क्या करना, आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। इस पद्यांश के आधार पर उनके आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर पहले आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना कि ये जो पद्यांश है ये किस चैप्टर से ली गई है, उसके रचयिता कौन है, ठीक है। तो इन सब से आपको एक पद्यांश का संदर्भ बना करके लिखना है। इसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है, यानी कि जिन पंक्तियों के नीचे रेखाएं खींची गई है उनकी आपको व्याख्या करनी है। नीचे आपको अनुराग, तराग, मनु, मंजुल, कंजकली, इसमें कौन सा अलंकार, ये अलंकार बताना, ये आपको पता चलेगा इसे पढ़ने के बाद में। इसके बाद में अगर ये पद्यांश आप नहीं कर सकते हैं तो अथवा में आपको एक पद्यांश वो दी गई है, आप इस वाली पद्यांश को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको अनिवार्य संस्कृत की एक गद्यांश दी गई है, ठीक है। अनिवार्य संस्कृत की गद्यांश दी गई। इसमें क्या करना, आपको संदर्भ लिखना पहले इसका, फिर इसके बाद में इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। और ये 5 नंबर की गद्यांश है आपकी। इसके बाद में अथवा में एक गद्यांश और दी गई है आपको, आप इसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद की गई है। आपको पद्यांश दी गई है अनिवार्य संस्कृत में से, इसका पहले आपको संदर्भ लिखना, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना है। और ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में भी आपको एक पद्यांश दी गई, आप नीचे वाली भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर पेज नंबर 8 आ जाता है और पेज नंबर 8 पर आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपको इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके पुस्तक से लिए गए हैं, ठीक है। इनमें से किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का है। ये कितने नंबर का है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद में अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। ये आपके गद्यांश के लेखक, गद्य साहित्य के लेखक दिए गए हैं 3, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है जो कि 5 नंबर का है, ओके। इसके बाद में यहाँ पर आपको काव्य साहित्य से भी 3 लेखक दिए गए हैं। इन काव्य साहित्य के 3 रचयिता आपको दिए गए हैं, 3 कवि, इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। और ये भी आपका 5 नंबर का है, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अपनी पाठ्य पुस्तक से में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखे। ये आपके इतने सारे क्वेश्चन दिए गए, इनमें से 2 के उत्तर लिखने संस्कृत में। इसके बाद में आता हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 9 कहता आपका निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको इतने सारे विषय दिए, इनमें से किसी एक पर आपको एक निबंध लिखना है जो कि 7 नंबर का है, ठीक है। अब आता हमारा पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। यहाँ पर आपको एक पत्र लिखना है, किसे, अपने मित्र को, ठीक है। इसके बाद में अथवा में आपको एक पत्र और दिया गया है, आप इस वाले पत्र को भी लिख सकते हैं। रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, ठीक है। इन दोनों में से आपको कोई एक पत्र लिखना है जो कि 4 नंबर का है। इसके बाद में यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त हो जाता है। इसमें यहाँ पर आपके 11 ही प्रश्न थे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।